प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं छेदी प्रसाद बौद्ध हिंदी के साथ आपके बीच में हूँ। आपके दिल में हूँ। मेरी 100% प्रयास है आपकी बेहतरी के लिए। हिंदी आज के दौर में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अहम किरदार निभा रहा है। सीटेट और टेट जैसी परीक्षाओं में जिनका हिंदी पर पकड़ मजबूत होता है, उन्हें सफल होते प्रायः देखा गया है। इसलिए हिंदी को मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करें। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा विरचित निबंध राष्ट्र का स्वरूप पढ़े। यह हम सबका सौभाग्य है कि इतने विद्वान लेखक की कृति पढ़ने को मिल रहा है। तो आइए हम लोग मनीषी साहित्यकार, सुविदित साहित्यकार व सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के अनुच्छेदों का वाचन एवं उनकी व्याख्या और गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को हम लोग आज देखें और समझें। तो साहब, गद्यांश इस प्रकार है। बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से इनके गद्यांश अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद इस प्रकार है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अब प्रश्न यह बनता है कि संस्कृति क्या है? मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही। मानव जीवन को सजाना संवारना ही तो संस्कृति है। आगे लिखते हैं, मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है।
संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृतियां भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ सोचा भी है और कर्म के क्षेत्र में जो रचना है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूलाधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। देखिए साहब, प्यारे बच्चों, ये विद्वान लेखक के अनुच्छेद हैं और बोर्ड आपसे कैसे इस पर प्रश्न पूछता है। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला ही प्रश्न होगा, गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 2 होगा या ख होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर घ होगा या तीसरा प्रश्न होगा, संस्कृति धरती के जन का किस रूप में अभिन्न एवं अनिवार्य अंग है। घ प्रश्न होगा जो सुक्तिपरक है, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। इस युक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। अंग प्रश्न यानी इस गद्यांश पर आधारित जो 5वां प्रश्न होगा वह इस प्रकार है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इस पंक्ति का लेखक इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये गद्यांश हुआ और गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न हैं वे हुए।
मैं अब उत्तर भाग को आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो पहला प्रश्न बना क के पाठ का तथा उसके लेखक के नाम बताइए, यानी पाठ और लेखक दोनों के नाम बताना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है तथा लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब रेखांकित अंश बीच से उठाया है, रेखांकित किया गया है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय जन के जीवन के सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। इसी अंश का आपको व्याख्या करनी है। तो इस अंश की व्याख्या इस प्रकार होगी, संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के लिए अनिवार्य अंग भी है। एक दूसरे के लिए पूरक हैं तथा एक दूसरे के लिए अनिवार्य अंग भी हैं। अनिवार्य अंग भी हैं, यानी एक के न रहने से दूसरे के अस्तित्व पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, या ऐसा हो सकता है कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृति है, अर्थात किसी समाज के ज्ञान के आधार पर, किसी समाज में ज्ञान के आधार पर और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। समाज ने अपने ज्ञान के आधार पर जो नीति या जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की दिशा में उसके द्वारा संपन्न किया गया उसका कर्तव्य, उसके रहन सहन, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करता है और इसे ही संस्कृति कहते हैं। प्रश्न नंबर ग जो है उसका उत्तर इस प्रकार आप देंगे। यहाँ पर मैं उदाहरणार्थ यहाँ पर दे रहा हूँ। संस्कृति धरती पर निवास करने वाले जन का उसी प्रकार से अभिन्न और अनिवार्य अंग है, जिस प्रकार से जीवन में श्वास प्रश्वास अनिवार्य है। यानी जिस प्रकार हम जीवन में अपना श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उसी प्रकार से धरती पर जो जन रहते हैं उनका जो संबंध है वह संस्कृति दोनों एक साथ चलते रहते हैं। ये प्रश्न नंबर ग का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर घ का उत्तर भाग में हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। जीवन के बिटप, बिटप माने वृक्ष, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। इस उक्ति या सुक्ति परक वाक्य
के माध्यम से लेखक यह कहना है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है, अर्थात किसी समाज के ज्ञान तथा उस ज्ञान के प्रकाश में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है वही संस्कृति है, वही संस्कृति है। प्रश्न नंबर अंग ऐसे बनाएंगे। प्रश्न पूछा गया है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। प्रश्न इस पर बना, इस पंक्ति में लेखक क्या आशय है, लेखक का क्या आशय है। बहुत ही सिंपल है, अपने शब्दों में भी आप इसको कर सकते हैं। आपको मैं बता भी रहा हूँ। इस पंक्ति का आशय है कि इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, यानी किसी मनुष्य का सर काट दिया जाए तो सर के बिना उस धड़ का कोई मतलब नहीं होगा, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये आपके 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्नों के अभ्यास हैं और हम आगे जो है एक अनुच्छेद दे रहे हैं जिस पर गद्यांश है और उस गद्यांश पर जिस तरह से अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी तरह से इस पर प्रश्न बनेंगे। उन प्रश्नों को आप करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।